दोस्तों, आज मैं MS न्यूज़ हांसी आपको पूर्व मंत्री श्री सुभाष गोयल, कांग्रेस नेता व कुलवीर जी से बातचीत कराते हैं कि आज उनसे। सुभाष जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर की थी आपने? कल 4 अगस्त 2023 का दिन हम सभी कांग्रेस जनों के लिए बहुत शुभ था। सबसे पहला तो हमारे राहुल गांधी जी को, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेचना के द्वारा उनको पाक साफ बताया, वहीं पर कल हमारे छोटे भाई, मेरे गांव खटकड़ा के साथी, पूर्व में इनेलो के प्रत्याशी रहे 2019 में, श्री कुलवीर बामल अपने 15-16 साथियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सानिध्य में और प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी के सानिध्य में दिल्ली जाकर पार्टी को ज्वाइन किया। तो जहां कांग्रेस पार्टी को इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, वहीं पर राहुल गांधी जी के सुप्रीम कोर्ट के न्याय से के द्वारा न्याय मिलने के बाद जो कांग्रेस जनों में उमंग का संचार हुआ है, सभी कार्यकर्ता मिलकर इस लागर्जी और लापरवाह सरकार का बिल्कुल हटाने का काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान कि मैं हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकता, ये मेरा ख्याल तो इससे ज़्यादा घिनौना, इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा लापरवाही वाला बयान कोई नहीं हो सकता। केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार को तुरंत ऐसे मुख्यमंत्री को पदच्युत करना चाहिए। तो ये जो नू के अंदर जो घटना हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? यही बात जो मैं पहले कह के चुका हूँ कि उसी संदर्भ में तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो अपने जबान से ये कह गए कि मैं सुरक्षा कर ही नहीं पाया। इस बात से तो इसका मतलब ये सरकार फेलियर रही है? बिल्कुल फेलियर रही है। आपने हरियाणा वासियों ने देखा किस प्रकार से हंसी में भी लोग नारे लगाते हुए, जाति विशेष के नारे लगाते हुए, व्यक्ति विशेष के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। क्या मुख्य प्रशासन बना हुआ था? तो जो सरकार की CID है, प्रशासन है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके इलाके में क्या हुआ है, किस तरीके, इतना बड़ा क्राइम, इतने लोग इकट्ठे होने और पहाड़ियों के पास इकट्ठा होना, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये नहीं, तो यही तो उसने अपने आप को तो बिल्कुल इस बात से अलग ही कर लिया मुख्यमंत्री ने कि मैं हर एक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ये एक आदमी का विषय नहीं था, ये तो हजारों लोगों का विषय था जी। चाहे सारे मर जाओ, इनको क्या जरूरत है? इन्होंने जब जिम्मेवारी से अपना पल्ले झाड़ लिया तो इनकी कहाँ बात रह गई? तो इसके अंदर जो सरकार जो पिछले 9 साल के अंदर जो वायदे कर रहे हैं विकास के कार्य, और विकास कितना हो रहा है ये हरियाणा के अंदर? मैं विकास को दूसरी श्रेणी में लेता हूँ। सबसे पहले तो आम जन की सुरक्षा होनी चाहिए, माल और जान की हिफाजत होनी चाहिए, और उससे ही मना कर रहे हैं तो विकास कहाँ से होगा? कहाँ विकास है? हाँसी का विकास आप देख रहे हो, आपके चैनल के द्वारा आप हाँसी का विकास देख लो। चाहे अपने मुंह से कोई मियाँ मिट्ठू बन के किसी प्रकार से बात कर ले, कोई विकास नहीं है, किसी प्रकार से विकास नहीं है। और विकास का जो पैसा है क्या, वो जनता का पैसा जो है दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग, सरासर दुरुपयोग हो रहा है। तो नगर पालिका के अंदर जो है लोग जो है ID के लिए और चक्कर काटते हैं, तो आज तक उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सभी बातों के लिए, और आप तो निकाय मंत्री भी रहे हैं हरियाणा। जान माल की सुरक्षा ही नहीं है सरकार की जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी से अपने आप को पल्ला झाड़ लिया, तो वो बाकी तो काम क्या करेंगे? बाकी तो सारी गौण हो गई है बातें। तो आज जो है कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष हिसार में 20 अगस्त को कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है जी? आप देखना कि 20 अगस्त
2023 को हिसार में जो पब्लिक का, सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करे, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवाए और लोगों का भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बनवा के रखे। आदरणीय हुड्डा साहब विपक्ष में होने के नाते लोगों को ये पूछ रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपकी बात विधानसभा में उठाएं, और उसी के दृष्टिगत वो विपक्ष आपके समक्ष का, जहां सरकार की जिम्मेवारी है ये जिम्मेवारी वहन करने की, वहाँ हुड्डा साहब ये जिम्मेवारी ले रहे हैं कि विपक्ष आपके समक्ष आकर आपसे पूछकर हम विधानसभा में आपकी आवाज़ को बुलंद आवाज में उठाएंगे। सरकार ये दावा कर रही है कि हम हरियाणा के अंदर जन संवाद लोगों से मिलने का, और वो सारा क्या है उनका जी? जन संवाद यही है ना, मुख्यमंत्री ने ऊपर से ही कर दिया सारा, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये क्लियर हो गया है कि ये कोई जिम्मेवारी लेते ही नहीं। मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। सुरक्षा तो अहम काम है मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और सभी मंत्रियों के लिए। जब वो हमसे वोट लेकर चुनकर गए हैं तो वो जान माल की सुरक्षा करे सबकी। वो तो जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेवारी है सरकार की, ये तो इंसान की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। तो आप जो है कि दंगा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई सरकार ने की है, नहीं कर रही है, या लिपापोती की है? मेरा ख्याल तो ये लिपापोती ही कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके सामने सारा का सारा आ जाएगा। तो अब आप जो अगला जो चुनाव हांसी विधानसभा का चुनाव आ रहा है गया, तो 2024 के लास्ट के अंदर, तो आप उसके लिए तैयारियां आपकी क्या योजना है? अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो पूरे दमखम के साथ मैं ये चुनाव लड़ूंगा और पार्टी की स्थिति मजबूत करने का काम करूंगा। तो गोयल साहब, जो पार्टी के अंदर जो अभी तक संगठन नहीं खड़ा हुआ, उसके बारे में क्या आपका कहना है? संगठन बनाना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसके बारे में मैं आपसे क्या चर्चा करूं? वो तो उनका, जिनका काम है वो काम करेंगे, मैं उसमें कैसे इंटरव्यू करूंगा? वो उनका काम है, वो देख रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा संगठन बनाकर हरियाणा के समक्ष पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के हमारे आला। तो एक हरियाणा में ये भी चर्चा है कि यहाँ गुटबाजी है, 3 गुट बने हुए, क्या गुटबाजी है या नहीं है? कहाँ गुटबाजी नहीं होती, मुझे ये बतलाओ। आपके घर में, मेरे घर में, किसी और के घर में गुटबाजी नहीं होती क्या? भाई का भाई से, बेटे का बाप से, बहन का भाई से हमेशा चलता है, ये ह्यूमन नेचर है। हर एक आदमी अपने पद की लालसा करता है, इच्छा करता है, तो लेकिन होता वही है जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कल जो है राहुल गांधी जी के बारे में जो राहत दी है, संसद बहाल की है, तो उसके बारे में आप, इससे आपको कितना एनर्जी मिलेगी? मैं अनर्गल बात करने का आदी नहीं हूँ। राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस प्रकार से बीजेपी ने ख़त्म करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस आदर सहित लौटाने का काम किया है। ये अपने आप भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है। ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव आ रहा है अभी, तो उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा जी? 4 जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभाओं के, चारों पर असर पड़ेगा। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत 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 ज़्यादा मजबूत होगी। तो 2024 का जो चुनाव एनडीए और डीए के जो बना है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या पोजीशन है जी? इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया में इंडिया की सरकार बनेगी, गैर इंडिया की नहीं बनेगी। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी? नहीं, वो बाद में उनका काम है। तो अब 12 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा हांसी में आ रहे हैं, तो उसको लेके क्या तैयारियां हैं जी? बिल्कुल तैयारियां हैं। शाम को हमने पंचायती रामलीला ग्राउंड में तय किया है उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए। और हांसी हल्का में हमने पीछे रेस्ट हाउस में बैठकर साथियों ने मिलकर मीटिंग की, अपनी अपनी जिम्मेवारी लगाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकात करवाएं और उनके दिशा निर्देश
प्राप्त करके उस प्रकार से काम करें। गोयल साहब, कल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर कुलवीर जी जो है खरखड़ा निवासी जो इनेलो से चुनाव भी लड़ चुके हैं, कल कांग्रेस में इनेलो छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उनसे फिर ये आपके जो है समर्थक माने जाते हैं या कैसे है ये किसकी? ये कुलवीर बामल मेरे भाई हैं, परिवार से हैं। मेरा पैतृक गांव है खरकड़ा भाटोल, और खरकड़ा भाटोल ढंढेरी दोनों मेरे पैतृक गांव हैं, हमारे परिवार के गांव हैं। तो मेरे भाई हैं, ये गए हैं इनेलो छोड़कर कांग्रेस में, तो मुझे और हमारी कांग्रेस को और ज़्यादा बल मिलेगा इनके आने से। इनके साथ 17-18 जन और थे, सारों के सारों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कुलवीर जी, कल आप जो दिल्ली के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयवान कांग्रेस के अध्यक्ष से मिले, तो आप इनेलो छोड़ने का क्या कारण है ये बताओ? इनेलो छोड़ने का तो कारण एक ही है, भी जनता जनार्दन की डिमांड थी, समर्थकों की डिमांड थी कि अगर आपने सही मन से जन सेवा करनी है और